Hello, viewers. My name is Dr. Sarwar Chaudhary. We're going to talk about a bird fences disease or bird allergy today. आज हम बात करें कि परिंदों से होने वाली एलर्जी और उसके जो नताइज होते हैं फेफड़ों के ऊपर, उसको हम बर्ड फैंसी डिजीज़ भी कहते हैं और इसका दूसरा फैंसी नाम हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस है। इस डिज़ीज़ के अंदर ऐसे होता है कि आपके लंग के अंदर फेफड़ों के अंदर एलर्जी हो जाती है परिंदों से एक्सपोजर होने की वजह से। जब परिंदों के परों में से प्रोटीन निकलती है या उनकी जो फीसेस होते हैं, बर्ड ड्रॉपिंग्स होती हैं, जब वो ड्राई हो जाती हैं तो हवा में वो गर्द की तरह उठती हैं, तो हम उसको सांस के ज़रिए अंदर ले जाते हैं जस्ट लाइक एनी डस्ट। तो वो जब अंदर जाती है तो उससे भी जो है ना उसकी एलर्जी हो जाती है। ये एलर्जी आमतौर पे पेशेंट्स के अंदर स्लोली प्रोसेस प्रेजेंट करती है। इसमें कुछ हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन वेरी रेयरली ये बड़ी जल्दी भी प्रेजेंट कर ले, जिसमें पेशेंट को बहुत तेज़ी से सांस फूलने का मसला शुरू हो जाता है और खांसी आती है। लेकिन इसकी जो क्रॉनिक फॉर्म होती है, स्लो फॉर्म होती है, उसके अंदर क्रॉनिक खाफ जो होती है, खांसी जिसमें आपका कई महीने और इवन कई सालों में चल रही होती है। आमतौर पे ये जो होती है खुश्क खांसी होती है, इसमें बलगम नहीं होती और आहिस्ता आहिस्ता सांस फूलना शुरू हो जाता है और जो वक्त के साथ बढ़ता जाता है। कई दफ़ा पेशेंट्स को वो चेस्ट प्रेशर की कंप्लेंट भी करते हैं। इसके जो परिंदे जिनकी वजह से ये होती है, आमतौर पर जो कबूतर हैं, तोते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के, इवन चिकन की वजह से भी हो सकती है। और अगर आप के पास कोई जैकेट है जिसके अंदर परिंदों के पर भरे हुए हैं या कोई कुशन्स हैं, आपके पास सरहाने हैं जिसके अंदर फैदर्स हैं, तो उसकी वजह से भी ये हो जाती है। कई दफ़ा आपको पता भी नहीं होता, लेकिन आपके सहन के अंदर खिड़की के साथ परिंदों की जो फीसेस गिरे होते हैं वहाँ से आपको एक्सपोजर आता है, जिसकी वजह से भी ये हो सकती है। अगर हम बात करें इसकी तशख़ीस की, तो इसका जो डायग्नोसिस होता है वो डिपेंड करता है आपके क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर, आपका एक्सपोजर अगर किसी बर्ड के बारे में है कि नहीं है, और उसके बाद इसकी टिपिकल फीचर्स होती हैं जो सीटी स्कैन के ऊपर हमें दिखाई देती हैं। और हमें इसके सांस के टेस्ट भी करना पड़ता है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर पैटर्न आता है। तो ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके हम आमतौर पे इसका डायग्नोसिस बनाते हैं। कई दफ़ा कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं जो कि करना ज़रूरी होते हैं। अगर बात करें इसकी ट्रीटमेंट की, तो इसकी जो ट्रीटमेंट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम आपके माहौल में से वो परिंदों वाली वो तमाम चीज़ें जिसकी वजह से ये एलर्जी हो सकती है उनको हटा दें, रिमूव कर दें। अगर आप परिंदे पालने का शौक़ है या परिंदों के उसके कमरों में सफाई करते हैं, तो उससे आपको टोटली अवॉइड करें। अगर नहीं मुमकिन तो आप एटलीस्ट जो प्रॉपर रेस्पिरेटरी मास्क होता है उसका इस्तेमाल करें। उसके बाद जो एक्टिव इन्फ्लेमेशन होती है उसके लिए हम आपकी दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स के अंदर ये करने के बावजूद भी ये डिज़ीज़ बढ़ती रहती है, तो इसके अंदर हम मुख्तलिफ इन्फ्लेमेशन कम करने वाली और एंटीफाइब्रोटिक मेडिकेशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दो कि ये एक रेयर डिज़ीज़ है, बहुत कम होती है, लेकिन इससे फेफड़ों को नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है और कई दफ़ा पेशेंट के फेफड़े टोटली फेल हो सकते हैं। तो अगर आप परिंदों को पालने का शौक़ है या आपके घर में चिकन्स हैं या बर्ड्स आपके पिंजरे में रखे हुए हैं, तो ये बीमारी आपको पोटेंशली हो सकती है इन केस अगर आपको जो है खांसी चल रही है और सांस फूल रहा है। अगर आपको इन अलामात का सामना है तो यू शुड सी आपके जो करीबी पल्मोनोलॉजिस्ट आप उनसे भी बात करके इसको फर्दर इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं।